गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग दो का ई में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 से करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्नावली 2 का ई। प्रश्नावली 2 का ई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ठीक है, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ये बहुपद दिया गया है। ठीक है, ये बहुपद दिया गया है और कहा गया है कि जहां के इक्वल नॉट जीरो, के इक्वल नॉट जीरो हो, मतलब के जीरो के बराबर ना हो, तब बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तब बताइए कि इनमें से जो शून्यक है, शून्यक कैसे होंगे। ठीक है, शून्यक कैसे होंगे, तो देख लीजिए क्या कहा गया फर्स्ट नंबर में। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान देना कि दोनों प्लस, ये चीज दोनों देखो ध्यान से, ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का है ना, सभी प्लस के है ना, तो सभी प्लस के हैं तो दोनों कैसे आएंगे? ऋणात्मक आएंगे। जो शून्यक निकलेंगे इसके दोनों गुणनखंड के आएंगे तो गुणनखंड सब धनात्मक आएंगे, और गुणनखंड जब धनात्मक आएंगे तो शून्यक निकालोगे तो वो क्या आएंगे? ऋणात्मक आएंगे। ठीक है, तो जब ऋणात्मक आएंगे तो इसमें हम कह सकते हैं कि सदैव धनात्मक नहीं हो सकते, सदैव धनात्मक नहीं हो सकते, यानी कि दोनों क्या है? दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, धनात्मक नहीं हो सकते। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये जो दिए गया बहुपद है, ये पूरे धनात्मक है ना, पूरा बहुपद क्या है? धनात्मक है। जब पूरा बहुपद धनात्मक है, ठीक है, तो जो शून्यक आएंगे तो शून्यक बराबर में जीरो करते हैं। जब शून्यक बराबर में जीरो करते हैं, जब धनात्मक चीज पक्षांतर की जाती है तो ऋणात्मक आती है, धनात्मक चीज पक्षांतर की जाती है तो क्या आती है? ऋणात्मक आती है। धनात्मक कोई भी संख्या हो, उसको अगर हम पक्षांतर करेंगे तो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां सी इक्वल नॉट जीरो के शून्यक होंगे। मतलब क्या दिया गया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां सी इक्वल नॉट जीरो, यानी अब की बार सी बराबर जीरो नहीं है, और जब सी जीरो नहीं है तो शून्यक बताना है, शून्यक बराबर होंगे। शून्यक बराबर क्या होगा? तो फर्स्ट नंबर दिया सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं। ये तो नहीं दिखाई दे रहा सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, विपरीत चिन्हों के नहीं है इसमें। ठीक है, सी और ए विपरीत चिन्हों के नहीं है। ठीक है, सी और ए विपरीत चिन्हों के नहीं होंगे, क्योंकि सी और ए अगर विपरीत चिन्ह के हो जाएंगे ना तो फिर शून्यक बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, शून्यक बराबर नहीं आएंगे। ठीक, तो इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? तो सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी और ए एक ही चिन्ह के हैं। इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, एक ही चिन्ह के हैं। ठीक है, देखो सी और बी भी एक ही चिन्ह के नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन सी और ए जो होंगे वो एक ही चिन्ह के होंगे, तभी क्या होगा? शून्य किसके बराबर होंगे? इस बहुपद के शून्यक बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? दिया है यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, मतलब दिया है बहुपद क्या दिया है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुपद क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स और प्लस का बी, प्लस का ए एक्स प्लस का बी दिया है। ठीक है, ये दिया गया है। अब कहा क्या गया है? के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो।
एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो कौन सा सत्य होगा? इनमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। सेकेंड नंबर, इनमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है। थर्ड नंबर, इसका कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है। इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। एक चीज यहाँ पे समझ लो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी दिया गया है, ठीक है, और कहा गया कि इसका बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक होना चाहिए। जब एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक होना चाहिए तो क्या होगा? या तो अचर पद क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है। अचर पद क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। सबसे पहली बात, अचर पद क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है। और रैखिक पद क्या कहते हैं? रैखिक पद नहीं होना चाहिए, रैखिक पद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद क्या होता है? ऋणात्मक होता है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? द्विघात बहुपद के आलेख की बात कर रहा है, ठीक है। द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ठीक है। द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, तो द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा नहीं होगा? फर्स्ट की बात करें, ये ऐसे दिया गया है, अगर इसको एक्स अक्ष के समांतर खींचा जाए, दो पदों पर काट रहा है एक्स अक्ष को, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद का आलेख है। इसका मतलब ये द्विघात बहुपद का आलेख है। सेकेंड की बात करें, सेकेंड भी देख लो, सेकेंड भी इसी तरीके का दिया गया है, नहीं ऐसे दिया गया है। इसको भी अगर समांतर एक पक्ष के खींचा गया जाएगा तब भी दो जगह पर काटेगा, इसका मतलब ये भी द्विघात बहुपद का आलेख है, ठीक है। तीसरे की अगर बात करें, तीसरा देख लो, तीसरा भी इस तरीके से कुछ दिया गया है, इस तरीके से, है ना, ऐसे कुछ कटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो एक पक्ष को दो जगह पर काट रहा है, ठीक, यहाँ भी एक पक्ष को दो जगह पर काट रहा है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद का आलेख है, ठीक है। बहुपद, दो द्विघात बहुपद का आलेख है। अब लास्ट वाले की अगर चौथे की बात करें तो चौथा कुछ इस तरीके का दिया गया है, चौथा कुछ इस तरीके का दिया गया है, ऐसे कुछ गया है ना, ऐसे कुछ गया है, ठीक है, और ऐसे जाके ऐसे हुआ, ठीक। तो ये देखो एक, दो, तीन जगह पर काट रहा है, कितनी जगह पर काट रहा है? तीन जगह पर, ठीक है। तो चौथा विकल्प इज द राइट आंसर। चौथा विकल्प क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि ये त्रिघात बहुपद का आलेख बन जाएगा। ये तो द्विघात का है, ये भी द्विघात का है, ये भी द्विघात का है, लेकिन ये जो होगा ये त्रिघात बहुपद का आलेख बन जाएगा, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस तरह 2 का ई समाप्त तो हुआ, ठीक है, दो अभ्यास समाप्त तो हो गई। अब इसके बाद अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कल इस पर चर्चा करेंगे, कल इसको पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। कल से अभ्यास शुरू होगी नई तीसरी अभ्यास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल देखते हैं, ठीक है। कर लो इतना जल्दी से। ठीक है, ओके।